है हलचल भरे महानगर मुंबई में, शहर जहां बॉलीवुड बसता है, जहां हर एक घंटे में बिजनेस का उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। और आप देखने वाले हैं एक नए सुपर हीरो का जन्म, जो बनेगा मुंबई के लोगों का रक्षक। जरा रुकिए, ये क्या हो रहा है? मुंबई वासी और टूरिस्ट जिस ऐतिहासिक स्मारक गेटवे ऑफ इंडिया को देखने आए हैं, वहां खतरा मंडरा रहा है। देखकर लग रहा है ये यहाँ तहलका मचाने आए हैं, पर इन्हें कौन रोकेगा? कौन सामने आएगा ऐसे मौके पर इस शहर के बेबस लोगों को बचाने? दर्शकों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने होने वाला है एक्शन पैक धमाका। ओए बदमाशों, मैं जानता हूँ गेटवे ऑफ इंडिया पर कई टूरिस्ट आते हैं, पर उनके हाथों में कैमरा होता है, ब्लास्टर्स नहीं। तो चलो अच्छे बच्चों की तरह हथियार फेंक दो। नहीं 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 नहीं, तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। फिर से समझाता हूँ, मैंने कहा कि अपने हथियार फेंक दो तो मतलब फेंक दो। अब इतनी छोटी सी भी बात तुम लोगों के समझ में नहीं आ रही है क्या? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, प्यार से नहीं मानोगे ना? तो लो मजा चखो। चक्रास एक्टिवेट, चक्र का छक्का। ये है मेरा स्टाइल। ऐसे बदमाशों से तो हमेशा सामना होता रहता है। मुंबई इनसे परेशान हो चुकी है। अब किसी को तो इनका मुकाबला करना ही होगा, चाहे फिर वो इन सबसे छोटा ही क्यों ना हो। और जब तक मैं हूँ, कोई मुंबई की ओर बुरी नजर से नहीं देख सकता। अब वक्त है कचरे को उसकी सही जगह पे पहुँचाने का। प्लीज तुम सब जेल में अच्छी तरह से नहा लेना। हम मुंबई वालों से पंगा लेना इन्हें भारी पड़ेगा। तुम फिक्र न करो बेटा, इन्हें तो मैं ही ठीक कर दूंगी। मुझे जेल ले चलो, मुझे कहीं भी ले चलो, पर इनकी मार से बचाओ। आपको पता है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। चलो देखते हैं मैं ऐसा बना कैसे। ओए, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस वक्त मैं इतना बहादुर नहीं था। अच्छी साइकिल है। थैंक्स, मैं जरा जल्दी में हूँ और लड़ाई वड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। तो क्या मैं और वो चुपचाप यहाँ से? इस साइकिल पर मैं ज्यादा अच्छा दिखूंगा। क्या तुम मेरी साइकिल छीन लोगे? हाँ, छीन लूंगा। मुझे लड़ना नहीं आता था, पर कोशिश तो करनी ही थी। सोचा था उनको हरा दूंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। यार ऐसा क्यों कर रहे हो जब तुम्हें पता है कि बाद में तुम बहुत पछताओगे? अच्छा, पछताओगे तो तुम बच्चो। अरे ये समीर राय है। गलत तुम हो। देखो गलतियाँ होती हैं, चुपचाप चले जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा दोस्त। जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ। और बैट्समैन फील्ड पर आ चुका है, बॉलर बॉल फेंकने के लिए तैयार है। पर पहला बॉल मिस कर दिया। अरे ये क्या, उसने लाइन को क्रॉस किया, यानी कि नो बॉल। लेकिन बैट्समैन ने गेंद को ऊपर उठा दिया है और गेंद गई 6 रन के लिए। स्टेडियम के बहुत बाहर, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही शानदार शॉट था। फील्डर मैदान में चारों तरफ फैल चुके हैं, लेकिन बॉल कंफ्यूज है, उन्हें पता नहीं कि वो क्या करें। लेकिन सच कह रहा हूँ दोस्तों, इतनी घटिया टीम मैंने पहले कभी नहीं देखी। बैट्समैन बॉल कहीं भी मार रहा है। तो दोस्तों, ये रही इस ओवर की आखिरी बॉल। गेंद हवा में और ये गेंद भी 6 रन के लिए। हम मैच जीत गए। तो दोस्तों, अब इस हारी हुई टीम को हम प्यार से बाय बाय कह देते हैं। ये क्या, ये तो फील्ड छोड़कर ही भाग गए। मैं उनसे अकेला ही निपट लेता। जानता हूँ, पर मैं चाहता हूँ तुम ध्यान लगाओ ऐसी चीज बनाने में जिससे हम ढेर सारे पैसे कमा सकें। इसलिए बेकार की बातें छोड़ो और दिमाग पढ़ाई में लगाओ। वैसे हुआ क्या था? आपको तो पता है कि... मुझे नहीं लगता इसे पता है। इस बच्चे ने देखा कि वो मुझसे मेरा सारा सामान छीनने की कोशिश कर रहे थे और ये उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। इसने उनका डट कर मुकाबला किया। ये बच्चा वाकई हीरो है। अच्छा, क्या वाकई? हाँ, पर मैं उन्हें रोक नहीं पाया। तुम में कुछ तो खास है बच्चे। राजू, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, तुम इन चीजों में ना उलझो तो अच्छा है। वैसे भी जिंदगी में कुछ कम तकलीफें नहीं है। जानता हूँ भैया, आई एम सॉरी, पर आप ही बताओ मैं क्या करता? उन्हें मुसीबत में देखकर मुंह फेर लेता? आप ही तो हमेशा कहते हैं बिना कोशिश किए हार मान लेना। बुज़दिली है, जानता हूँ, मगर वो क्रिकेट के लिए कहा था, ना कि अकेले एक गैंग का मुकाबला करने के लिए। आपका मतलब है कि मैंने गलत किया? नहीं, गलत नहीं था, बस बेवकूफी थी। पर मैं होता तो शायद मैं भी यही करता।
वैसे तुम कब से इतने जिम्मेदार बन गए? हाँ, माँ और पापा के जाने के बाद से ये मेरा काम है। पता है। सुनो राजू, ध्यान से सुनो। जानता हूँ कि ऐसी बातों को अनदेखा नहीं कर सकते, पर कोशिश करना कि तुम इन सब से दूर रहो। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। ठीक है भैया, कोशिश करूँगा। अच्छा भैया, मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। डॉक्टर सिंह ने जो सामान मंगवाए हैं नहीं लेके गया तो नाराज होंगे। अब आप अपने काम पे जाइए, यानी कि मुझे बचाने के अलावा आप जो करते हैं। इसके अलावा मेरे पास और कोई काम भी तो नहीं है। रात को मिलते हैं। आज खाना बनाने की बारी तुम्हारी है, और हाँ, 3 लोगों के लिए बनाना कम न पड़ जाए। बाप रे बाप, कहीं देर न हो जाए। मैं ये नौकरी नहीं खोना चाहता। मैं डॉक्टर सिंह से कितना कुछ सीख रहा हूँ। माना उन्हें मेरा नाम याद नहीं रहता, पर वो बहुत अच्छे हैं। अब भी यकीन नहीं होता कि समीर भैया ने उन बदमाशों को कितनी आसानी से हरा दिया। 2 भाई इतने अलग कैसे हो सकते हैं? काश मैं भी भैया जैसे ताकतवर होता। वो हर मुश्किल को आसानी से खत्म कर देते हैं। वो मुझे कभी नहीं चिढ़ाते कि मैं पढ़ाकू हूँ या खेल में कमजोर हूँ। हम दोनों भाई बिल्कुल अलग हैं। मम्मा पापा के जाने के बाद हम दोनों ही साथ थे। उन्होंने भाई और पापा दोनों का प्यार मुझे दिया। जब भी मैं कभी हार जाता हूँ, खासकर स्पोर्ट्स में, तो समीर भैया हमेशा कहते हैं, कोशिश करने से पीछे कभी मत हटना। हारने में कोई बुराई नहीं है राजू। बिना कोशिश की हार मान लेना बुज़दिली होती है। इसीलिए उन्हें लगता है कि मेरा साइंटिस्ट बनने का सपना जरूर पूरा होगा। वो बहुत मेहनत करते हैं ताकि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ सकूं और एक दिन मैं अपने सपने को जरूर पूरा कर सकूं। और इसलिए तो मैं इतने महान साइंटिस्ट डॉक्टर सिंह के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे अलावा इनके साथ कोई काम करना नहीं चाहता। कामयाब रहा। खुशखबरी है रोहन, आज तो कमाल हो गया। राजू, मेरा नाम राजू है। हाँ, जो भी है, अच्छा हुआ कि तुम जल्दी आ गए। पूरा हफ्ता मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मगर मैं तो कल ही आया था। आए होंगे, पर मैंने जो मंगवाया था क्या तुम ले आए? हाँ डॉक्टर, मेरे बैग में है। ओह, ये क्या चीज है? देखो, ध्यान से देखो, है ना कमाल की चीज? हाँ है, मैं जानता हूँ, बहुत ही कमाल की है। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया? क्या मैं पागल लगता हूँ? वैसे इससे होता क्या है? मुझे खुशी हुई कि तुमने ये सवाल पूछा रामन। ये इंसान के हाथों बना अब तक का सबसे अद्भुत आविष्कार है। रविंदर, पेश है द साइबरनेटिक हाइपर एक्रोबैटिक काइनेटिक रिअलाइनमेंट एक्सेलरेशन सूट वर्जन 2.0। साइबर हाइपर क्या? आपको कोई आसान नाम सोचना होगा डॉक्टर सिंह। वैसे ये किससे बना है? इनसे राकेश बेटा, ये इनसे बना है, देखो। तो ये आपके हाथों से बना है डॉक्टर? ना, मेरे हाथ में जो है उनसे बना है। ये है नैनाइट्स, नैनो टेक्नोलॉजी। राना, छोटे माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स जो एटम्स में बदलाव ला सकते हैं। इनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। नाम राजू है डॉक्टर सिंह। अरे ना, कहा ना मैंने, इन्हें नैनाइट्स कहते हैं, नैनाइट्स। इन नैनाइट्स को इस सूट के अंदर पिरोया गया है। अगर सूट को एक्टिवेट किया गया तो ये पहनने वाले के डीएनए से जाकर जुड़ जाते हैं और इसीलिए एक ही साइज सबको फिट हो जाता है। क्या बात है डॉक्टर सिंह, पर ये करता क्या है? ये बताओ रूपक, क्या तुमने कभी 7 चक्रों के बारे में सुना है? मेरा नाम राजू है और नहीं सुना। आराम से बैठ जाओ। आओ। देखो रितु, इंसान के शरीर में एक एनर्जी है, बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी। इस शक्ति को प्राण या लाइफ शक्ति कहते हैं। साधु संतों ने कहा है कि इस एनर्जी को जगाने के कई तरीके हैं और ऐसा करने के लिए शरीर में कुछ खास पॉइंट्स को जगाना जरूरी होता है, समझे? इन्हीं पॉइंट्स को कहते हैं चक्रास, यानी चक्र। पूरे 7 चक्र होते हैं रूपम, एनर्जी के 7 ऐसे पॉइंट्स जिन्हें अगर एक्टिवेट किया गया तो गजब की शक्ति शरीर में उभर कर आ सकती है। मेरे नैनो सूट की खासियत ये है कि जो ही इसे पहनेगा वो अपने शरीर के चक्रों को पूरी तरह से एक्टिवेट कर पाएगा। बस ये पूरी तरह तैयार हो जाए। सोचो रामू, ये इंसान को क्या से क्या बना देगा और इंसानियत को कितनी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। क्या जबरदस्त चीज है डॉक्टर सिंह। है ना? तुम और मैं मिलकर राठौर इस दुनिया को बदल कर रख देंगे। जरूर डॉक्टर सिंह, पर इसका नाम समझ गया, साइबरनेटिक हाइपर एक्रोबैटिक काइनेटिक रिअलाइनमेंट एक्सेलरेशन सूट। इसके पहले अक्षरों को जोड़े तो बनता है चक्र। ये है चक्र सूट। दिखते नहीं हो पर हो बहुत समझदार
करने ही वाला हूँ। बस ये तय करना है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए जिससे कि नैनाइट शरीर से जुड़ सके। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि करीब 7 लाख कॉम्बिनेशंस की जरूरत पड़ेगी राम अवतार। इसमें कितना वक्त लगेगा? सिर्फ 7 लाख घंटे। अगर किस्मत ने साथ दिया तो चलो शुरू करते हैं। पर डॉक्टर सिंह ऐसे तो जिंदगी निकल जाएगी। 2 मिनट भी लग सकते हैं अगर हमारी पहली कोशिश ही काम कर गई। एक बात कहूँ, तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगती है। तुम बहुत छोटे थे तब से देख रहा हूँ, तुम हमेशा बहुत दूर की सोचते हो बेटा रावण। राजू और हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ कुछ ही महीनों से जानते हैं। हाँ, पर वक्त बड़ी तेजी से गुजरता है, क्यों है ना बेटा राहुल? एक्चुअली हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और नाम है राजू। अब यहाँ वहाँ की बातें बंद और चलो काम शुरू कर लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि कहीं से बिजली लीक ना हो रही हो। तो रुद्रा, जाओ और उसे उठाओ, पर संभल कर पकड़ना। एक बात का ध्यान रहे, कहीं वो हाथों से गिर न जाए। क्या? अब जाओ और उसे उठा लो। मैं उसे ऑन करूँगा और हम देखेंगे कि कहीं से बिजली लीक तो नहीं हो रही। पर सच में हो रही हो तो मैं बिजली के झटके से मर नहीं जाऊंगा? हो सकता है, पर उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो। ओके, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं राजीव बेटा। अगर मेरे हाथ से ये गिर जाता है तो हो सकता है कि इस बार ग्रेविटी काम ना करे और सब हवा में उड़ने लगे। ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि मैं ये करना चाहता हूँ। ऋषि, हमें ये करना ही है बेटा। मेरे बॉस को वैसे भी मेरी कुछ हरकतों पर शक होने लगा है। नाम राजू है और ठीक है, मैं तैयार हूँ। रेडी? रेडी। और वो क्या था ये? सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, पर चलो इससे कुछ तो सीखने को मिला। तुम्हें तुम्हारा बॉस सीखने सिखाने के पैसे नहीं दे रहा है डॉक्टर सिंह। उन्हें नतीजे चाहिए, नतीजे। मिस्टर डिसूजा, मैं अभी समझाता हूँ। रहने दो डॉक्टर, समझने समझाने का वक्त गुजर चुका है। अब तुम क्या कर रहे हो और क्या कर सकते हो, सीधे सीधे कहो, बताओ मुझे। मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए, मैं इसे पूरा। अफसोस, तुम्हें और वक्त नहीं मिल सकता डॉक्टर। हमारे बॉस अब तक चुपचाप सब्र करते रहे, लेकिन अब वो तुम्हारे बहानों से तंग आ चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब से हम सब कुछ संभालेंगे। डॉक्टर सिंह, सवाल जवाब का वक्त नहीं है। अगर बच गया तो बाद में समझाऊंगा रवि। तुम्हें किसी भी तरह उस सूप को यहाँ से बाहर ले जाना होगा। वो फिलहाल नहीं जानते उन्हें चाहिए क्या। मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ तब तक। डॉक्टर सिंह, मैं ये नहीं कर सकता। राजू प्लीज, तुम्हें ये करना ही होगा। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि ये सब कितना जरूरी है, लेकिन सिर्फ तुम ही हो जो ये कर सकते हो। हमें वो पेपर्स दे दो। तुम्हें ये पेपर्स नहीं मिलने वाले। पकड़ो उसे। मैं ये नहीं कर सकता। मैं इस सूट को, अरे यार, ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये सब पागलपन है। नहीं, सोचो मत, बस कर जाओ। अगर मैं सूट के ऊपर अपने कपड़े पहन लूं तो किसी को नजर नहीं आएगा। बस ग्लव्स निकाल देता हूँ, इन्हें और हाथों के कवच को बैग में रख लेता हूँ। तुम कहाँ चल दिए बच्चे? तुमने शर्ट के अंदर क्या पहन रखा है? उस बच्चे को जाने दो। इस मामले में जितने कम लोग हों उतना अच्छा। अभी तो आगे बहुत कुछ हो रहा था। देखा क्या कहा था मैंने? मुझे मदद करनी है, पर भैया ने तो मुझे मना किया है। लेकिन मैं बनकर ना जाऊँ तो? अगर मैं कोई और बनकर जाऊँ तो? हाँ, ऐसा करना ही ठीक रहेगा। ये सूट है क्या चीज, और इसने राजू राय को बना क्या दिया है? ए सुनो, तुम अपने बराबर वाले से पंगा क्यों नहीं लेते? अरे जरा उधर देखो। वही रुक जा पिद्दी। अरे मुझे हो क्या? मैंने कहा ना रुक जा। ये इसने क्या पहन रखा है? फैंसी ड्रेस से आ रहे हो क्या? मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था, सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। ओ क्या हुआ, बुरा मान गए क्या? फिर मुझसे और सहन नहीं हुआ और मैं उन पर टूट पड़ा। समीर भैया कहते हैं ना, बिना कोशिश किए हार मान लेना बुज़दिली है। इसकी शर्ट के अंदर कुछ चमक रहा है। अच्छा है ना, निशाना लगाने में आसानी होगी।
अचानक तूफान आया और पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया, सिर्फ कुछ देर के लिए। फिर दुनिया में रोशनी फैल गई, बहुत ही तेज रोशनी, और फिर गायब हो गई। अजीब महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मैं नहीं हूँ। अरे ये क्या ये मैं हूँ? मैं बेहोश क्यों हूँ? कहीं मैं सच में नहीं। उसके बाद मेरा सारा डर खत्म हो गया। मुझे अच्छा लगने लगा जैसे मैं हर चीज से जुड़ गया हूँ और मैं हमेशा इसी तरह रहना चाहता हूँ। प्लीज कोई बता दे आखिर हो क्या रहा है? ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? ये तो अरे ये क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ। ये मेरे आर पार चला गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कूल। सॉरी, आज तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा मिस्टर टी-रेक्स। सॉरी दोस्त, गलती से गलत जगह पे आ गया हूँ। ताजमहल, पर ये पूरा क्यों नहीं बना? और इसका गुम्बद कहाँ है? चलो चलकर देखता हूँ। हाँ, गुम्बद की डिजाइन बड़ी अजीब है। ये सब के सब बड़े ही बेकार हैं। हमारी बेगम की याद में बना मकबरा पूरी दुनिया में नायाब होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा जहाँ बना कि मैं क्या बनाऊं। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे माफ कर दो बादशाह शाहजहां, पर ये आपके भलाई के लिए है। अब ये क्या था? वो क्या चीज थी? उसे जाने दो। ये देखो, ये बहुत ही खूबसूरत है। तुमने कमाल कर दिया। तुम्हें सोने से तोला जाएगा। शुक्रिया जहांपनाह। अरे ये तो मैं और समीर भैया है अपने माँ और पापा के साथ। वाह, हम सब कितने खुश थे। फिर वो गुजर गए। भैया को बहुत मेहनत करनी पड़ी। कभी कभी ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, पर इसी मेहनत की वजह से लोग भैया को पसंद करते हैं। यही तो उन्हें दुनिया का सबसे महान भाई बनाती है। वैसे अब भी हालात ठीक नहीं हुए हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा हो पाता है, पर लगता है किसी दिन वक्त जरूर बदलेगा। अरे ये तो मुंबई है। यहाँ क्या हो रहा है? और दिल्ली में और बैंगलोर में भी ये सब ठीक नहीं हो रहा। बीजिंग, मॉस्को, टोक्यो, रियो डी जनेरो, न्यूयॉर्क, पूरी दुनिया तबाह हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन फिर मुझे पता चला क्यों। इसके पीछे एक इंसान का हाथ है। उसी की वजह से हो रहा है सब, और वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा अगर किसी ने उसे नहीं रोका तो। इसे क्या हुआ? वो क्या मेरे कपड़े कहाँ चले गए? अरे पकड़ो इसे। तुम सबको शायद फर्क नजर नहीं आ रहा। मुझे तो लड़ना भी नहीं आता था, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसे पीट रहा हूँ जैसे मेरे 5 हाथ का खेल हो। बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन मुझे तुम सबको नहीं आएगा। ये सब छोटे क्यों हो रहे हैं? ओह, ये नहीं हो रहे। मैं उड़ रहा हूँ। चलो यहाँ से निकलो। अरे बाप रे, मैं तो सच में उड़ रहा हूँ, पर मुझे उड़ना नहीं आता। उड़ो उड़ो, ऊपर उड़ो। अगर डर ना होता तो शायद ये सब सपने जैसे लगता। चलो घर तो पहुँच गए। चलकर ये सूट निकाल देता हूँ। अच्छा हुआ मैंने अपनी पहचान छुपा के रखी। अगर मैं इस कॉस्ट्यूम को पहनकर अपने घर गया तो बड़ी आसानी से सबको पता चल जाएगा कि इस नकाब के पीछे है कौन। बड़ी अजीब बात है। आओ,
यकीन नहीं होता कि मैं सबकी नजरों से बचकर अंदर आ गया। ये भी उड़ने से कम मुश्किल काम नहीं है। मैं सच में उड़ रहा था। अब यकीन हो गया कि ये सब सपना नहीं था। मुझे अब भी दर्द हो रहा है और ये सूट है कि निकल ही नहीं रहा। मतलब कुछ ना कुछ तो आज हुआ है और वो सब बड़ा अजीब सा था। ऐसा लगा मैं शरीर से अलग हो गया। सपना था क्या? क्या मैंने सच में दुनिया को खत्म होते देखा? अब मैं इस मास्क का क्या करूं? इसे हर वक्त पहन कर तो नहीं रख सकता ना? शायद किसी को पता ही न चले। अगर ऐसा है तो फिर राजू, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? गया काम से। ओके, इस मास्क के बारे में। मास्क? हाँ, पकड़े गए बिंदु। तुम्हारा चेहरा देखने लायक है। लीला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम हर वक्त यहाँ क्यों चली आती हो? क्योंकि तुम मेरे आने से चिढ़ जाते हो। वैसे ही ग्लव्स क्यों पहने हैं तुमने? बस ऐसे ही, मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी। ठंड? लेकिन बाहर तो बहुत गर्मी है बुद्धू। तुम दुनिया की सबसे बेकार और बोरिंग पड़ोसन हो। वो तुम्हें वाकई बहुत परेशान करती है छोटे भाई। वैसे तुम किस मास्क की बात कर रहे थे? तुम ठीक तो हो ना राजू? कहीं डॉक्टर सिंह ने तुम्हारे दिमाग पर कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर दिया? किया होता तो कुछ तो फर्क नजर आता ना। चला गया? पर कैसे? इसे क्या हो गया है लीला? कहीं मेरा दोस्त बदल तो नहीं गया है? कहीं ये सुपर हीरो तो नहीं बनने वाला है? लीला, तुम मुझे अकेला छोड़ दो वरना। क्या कर लोगे? जादू से गायब कर दोगे? तुम दोनों जरा चुप हो जाओ। मैं रेडियो सुनना चाहता हूँ। मैं हूँ जैदी जगदीप और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है शत्रु सेठ, देश के सबसे रईस और सबसे जिम्मेदार शख्स। मिस्टर सेठ, आप इतिहास के अब तक के सबसे बड़ी शांति सम्मेलन रखने जा रहे हैं। 1 महीने में शक्तिशाली देशों के लीडर्स मुंबई आ रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? इसलिए जगदीप, क्योंकि मुझे लगता है इंसानियत खतरे में है। कई शक्तिशाली देशों ने खतरनाक हथियार एक दूसरे पर तान रखे हैं। भला ऐसे में कोई भी चैन से कैसे सो सकता है? और तुमने अभी अभी कहा कि मैं इस देश का सबसे रईस और जिम्मेदार शख्स हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं न सिर्फ मुंबई को बल्कि पूरी दुनिया को लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह बनाऊं जहाँ वो आराम से रह सकें। लेकिन मिस्टर सेठ, क्या आपकी सेठ कंपनी इन्हीं खतरनाक हथियारों को बेचकर बहुत बड़ी रकम नहीं कमाती? आप इस शांति सम्मेलन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं जबकि आप युद्ध से ही पैसा कमाते हैं? जगदीप, तभी तो मैं किसी और के मुकाबले इस समस्या को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। वैसे भी पूरी दुनिया को बचाने के लिए अगर मुझे अपने बिजनेस का छोटा सा हिस्सा कुर्बान करना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और तुम तो जानते ही हो कि मेरे और भी कई बिजनेस हैं। क्या तुम्हें पता है जिस रेडियो स्टेशन में तुम काम कर रहे हो वो भी मेरा ही है? और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कर रहे मिस्टर शत्रु के साथ हमारी मुलाकात यहीं खत्म होती है। पता नहीं क्यों, पर ये आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। साजू, ये हमारे देश के चहेते इंसान हैं। अपने बिजनेस का बहुत बड़ा हिस्सा ये हम सब की भलाई के लिए खर्च कर रहे हैं। और क्या? वैसे तुम्हें इन सब से क्या लेना देना है बुद्धू? कुछ नहीं, मैं तो भूल जाओ। जैसे तुम खाना बनाना भूल गए मिस्टर बुद्धू। कोई बात नहीं, आलू गोभी पक रही है। चना मसाला भी तैयार हो चुका है। राजू, प्लेट ले आओ। तुम्हें खाने पर किसने इनवाइट किया लीला? वैसे भी तुम हम दोनों से ज्यादा खाना खा जाती हो। चलो जल्दी से यहाँ प्लेट लाओ। पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा। सॉरी, नहीं पकड़ पाया। मुझे जाकर डॉक्टर सिंह को मिलना है। मिस्टर सेठ, मिस्टर डिसूजा आपसे मिलना चाहते हैं। उसे अंदर भेज दो माधुरी। हाँ तो डिसूजा, क्या खबर लाए हो मेरे लिए? मिस्टर सेठ सर, वो आपके आदेश के मुताबिक हम लैब गए थे, पर वो क्या? तो डॉक्टर सिंह वहाँ से भाग निकले। हम उन्हें रोक नहीं पाए बॉस। और ओह अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम हार कर लौट आए? हारना मुझे पसंद नहीं डिसूजा। सुना तुमने, मुझे हार से नफरत है। पर बॉस, आपको जो चाहिए था वो हमें मिल गया है। जट्टू, वो फाइल्स बॉस को दिखाओ। ये अंकल डिसूजा। ब्लूप्रिंट्स, तो सिंह इस पर काम कर रहा है। रुको, वैसे ये है क्या? कहीं
बेवकूफ। जाओ डॉक्टर सिंह को ढूंढो और उसे यहाँ ले आओ। जी 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 बॉस। चलो। सर, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट लाइन पर हैं। उन्हें होल्ड करने के लिए कहो। आप कहाँ हैं डॉक्टर सिंह? मैं जानता हूँ आप इसी इलाके में आसपास कहीं रहते हैं। सोचो राजू, उन जैसा पागल जीनियस कहाँ छुप कर काम कर सकता है? वही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर ओके, अब तुम बात कर सकते हो। आपको याद है जो सूट आपने मुझे दिया? आपको तो याद ही होगा। उसे मैं उतार नहीं पा रहा और लगता है जैसे इसने मुझे सुपर पावर्स दे दिए हैं। मतलब मैं उड़ सका और मैंने भविष्य देखा। ओह, हद है। देखा, यही तो मैं कह रहा था। अब इसका असर खत्म हो चुका है। अब ये पहले जैसे नहीं रहा और मैं इसे उतार भी नहीं पा रहा। ओहो, तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी रवि बेटा। मतलब अगर हम नहीं निकाल पाए तो हफ्ते 2 हफ्ते में कितनी बदबू आएगी इससे, है ना ऋषभ बेटा? डॉक्टर सिंह, ओह सॉरी, मैं तो बस थोड़ा सा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तुम तो घर गए थे ना? ओह, गया था। वहाँ पर भी कुछ अजीब हुआ। मुझे लगा मेरे भैया इसे देख लेंगे, लेकिन उन्हें ये नजर ही नहीं आया। ये गायब हो गया था। उड़ने की बात से भी ज्यादा दिलचस्प बात है ये। क्या बात है, वाह भाई वाह। डॉक्टर सिंह, वो सब कौन थे जो लैब में आए थे? उन्हें क्या चाहिए था? वो शत्रु सेठ के लिए काम करते हैं। मैंने अभी उन्हें शांति सम्मेलन के बारे में बात करते हुए सुना। जो देखते और सुनते हो उसके पीछे असलियत कुछ और है। कई साल पहले मैं और शत्रु सेठ चक्र सूट बनाने के लिए एक साथ लैब में काम किया करते थे। हम दोस्त थे और शत्रु में सब्र नहीं था, वो लालची था। उसने सुरक्षा के नियम तोड़ दिए और सूट तैयार होने से पहले ही पहन लिया। जानते हो राजू, जो पहला सूट हमने बनाया था उसका काम था चक्रों को एक्टिवेट करना, जैसा कि तुम्हारा सूट करता है। पर हम सिर्फ नीचे के 3 चक्रों को ही एक्टिवेट कर पाए थे और ऊपर के चक्रों को जगाए बिना दिमाग खराब हो जाता है, असद बुलंद हो जाता है। मैं कभी ये साबित नहीं कर पाया कि सेठ ने उस रात वो सूट पहना था, पर मैं जानता हूँ उसने पहना जरूर था। वो बदल गया। मेरे या किसी और के साथ काम करने से उसने मना कर दिया और बना लिया अपना एक लैब जहाँ वो चोरी छिपे काम करता। वो सोलार चक्र के लिए पागल हो उठा। वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। शक्ति का दूसरा नाम राजू, खतरनाक शक्ति का। सोलार चक्र ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति को एक्टिवेट करता है जिसका कहीं कोई मुकाबला नहीं। जब मैंने सोलार चक्र पर काम करने से मना कर दिया तो सेठ ने मुझे वहाँ से हटाकर अपने लिए हथियार बनाने के लिए मजबूर कर दिया। मैं भी करने लगा ताकि मैं छुप छुप के चक्र सूट पर भी काम कर सकूं। ये तो कमाल हो गया। सूट तुम्हारे साथ जुड़ गया और तुम उसे कुछ देर के लिए चला भी पाए। याद है मैंने नैनाइट्स के बारे में कुछ कहा था? वो तुम्हारे डीएनए के साथ जुड़ गए हैं। ये सूट तुम्हारा हिस्सा बन गया। हाँ, पर पता नहीं तब कंट्रोल कैसे कर पाया, अब क्यों नहीं? शायद इसलिए क्योंकि कोई मुझ पर हमला करने जा रहा था। तो आप जानते हैं ना इसे मुझसे कैसे अलग करना है? हम ऐसा नहीं करने वाले, कम से कम इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि हमें इसे दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे तुम सब कुछ डिटेल में बताओ बेटा। पहले मुझ पर बिजली गिरी पर मैं बच गया, है ना एकदम कूल। उसके बाद एक डायनासोर ने हमला कर दिया। सच्ची के जिंदा डायनासोर ने ऐसे चिल्ला रहा था। फिर ताजमहल बनाने में मदद की और फिर बदमाशों से जम के मुकाबला किया। बहुत मजा आ रहा था डॉक्टर सिंह। फिर मैं उड़ने लगा डॉक्टर सिंह, सच में उड़ने लगा। और तभी मैं क्या हुआ? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। जरूर नहीं राजू, फिक्र मत करो, बस हो ही गया। एक आखिरी कोशिश करनी है, पर इस बार चीज बहुत बड़ी होगी। इस सब के लिए माफ करना। पर नहीं, डॉक्टर सिंह! चक्र का झटका! वाह, बहुत खूब। मास्क भी अच्छा लग
रहा है। मैंने नोटिस किया कि बीम ने चक्र सूट की रक्षा प्रक्रिया को एक्टिवेट कर दिया है। पर आपने मुझ पर हमला किया और मैं हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो बेटा। सिर्फ एक नया मास्क तुम्हारे चेहरे पर आ गया है। ये सूट तुम्हारे साथ जुड़ गया है राजू। अब तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, पर अब ये तुम्हारा हिस्सा बन चुका है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर सिंह। क्यों ना हम कुछ और टेस्ट करें, ये जानने के लिए कि ये सूट तुमसे किस हद तक जुड़ा हुआ है। नहीं, मेरा मतलब क्यों नहीं, जरूर। तो पहले आसान चीजों से शुरू करते हैं जो तुम कर सकते हो। अब आगे बढ़ो और उड़कर दिखाओ। मैं नहीं कर पा रहा डॉक्टर सिंह। इस सूट को मेरे भैया के साथ जोड़ना चाहिए था, वो इसे इस्तेमाल कर लेते। मुझे नहीं आता। कैसी बातें करते हो राजू? क्या तुम्हारे भैया इस सब के लिए राजी होते? अब जरा सोचने दो। मुझे लगता है कि जो बिजली तुम पर गिरी उसने ठीक वही इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी पैदा की जिसकी सूट को एक्टिवेट करने के लिए और तुमसे जुड़ने के लिए जरूरत थी। अच्छा, अब ये बताओ, तो पहली बार तुम्हें शक्ति का एहसास ठीक उस हादसे के बाद हुआ है ना? शरीर से अलग होकर इतिहास में जाना, हाँ, पर ऐसा लगा वो मैं नहीं हूँ। लगा जैसे हर चीज का हिस्सा हूँ। समझाना थोड़ा मुश्किल है। जब सूट पहली बार एक्टिवेट हुआ, लगता है उस एक पल में तुम क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने में कामयाब रहे, जो कि कमाल की बात है। मैं पहले भी बता चुका हूँ बेटा कि इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं। हर चक्र तुम्हारे चरित्र को दर्शाता है और अलग अलग शक्तियों को सूट के जरिए जगाता है। सबसे नीचे वाला है रूट चक्र। ये सूझबूझ को कंट्रोल करता है, लड़ने या उड़ने की काबिलियत को भी, तुम्हारे मामले में शायद उड़ना। फिर है रक्षा चक्र, जो हिम्मत से जुड़ा है, मेरे ख्याल से बचाव करने की फोर्स फील्ड्स तैयार करता है। फिर है सोलार चक्र, जो सारे चक्रों में सबसे खतरनाक है। इससे जुड़ी है ऐसी शक्ति जो बिल्डिंगें गिरा दे। लेकिन याद रहे राजू, शक्ति बिना काबू के सिर्फ तबाही मचाती है, तबाही। फिर है हार्ट चक्र, जो स्नेह से जुड़ा है। इस चक्र को जगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही सोलार चक्र को संतुलित करता है। मेरा मानना है कि ये सेहत पर प्रभाव डाल सकता है। वॉइस चक्र कंट्रोल करता है बुद्धि को। मेरे पास कुछ थियरीज हैं जो बताती हैं कि ये क्या क्या कर सकता है, पर इसका ठोस सबूत नहीं है। फिर है विजन चक्र, जो सोच और ज्ञान को कंट्रोल करता है। इसकी शक्तियों के बारे में मैं ठीक से नहीं जानता। और आखिर में है क्राउन चक्र, जो तुम्हें ब्रह्मांड, भूत, भविष्य और आज से जोड़ता है। तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम इस पर काबू कर पाओ राजेश्वर बेटा। वाओ, आखिरी चक्र, कूल तो है बेटा। डॉक्टर सिंह, मिस्टर सेठ सोलार चक्र को ही लेकर पागल हो रहे थे ना? हाँ, उसे शक्ति चाहिए थी। सोलार चक्र तुम्हें शक्ति दे सकता है राजू, बेमिसाल शक्ति। लेकिन ऐसी शक्ति किस काम की बताओ जहाँ सूझबूझ ना हो, हा? इसीलिए हमें तुम्हारी ट्रेनिंग फौरन शुरू कर देनी होगी बेटा। सूट तुम्हारे पास है, तो इसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें चक्रों को एक्टिवेट करना होगा। उम्मीद है तुम इसके लिए तैयार हो राजू। बिल्कुल तैयार हूँ डॉक्टर सिंह, चलिए शुरू करें। तो फिर चलो, खुद को रिलैक्स करो, धीरे से सांस लो। हम सबसे पहले रूट चक्र पर काम करेंगे। अपनी सूझबूझ पर ध्यान दो राजू। चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। पहले अपनी सोच पर काबू रखो, फिर देखो क्या होता है। वाह, बहुत खूब रामदेव। हमारे पास इतना समय नहीं है बच्चे, फिर से काम शुरू करें। चलो, रूट चक्र एक्टिवेट। वाह, झक्कास। ओके, अब राउंड 2। वक्त है लेजर बीम इस्तेमाल करने का। मैं तैयार हूँ डॉक्टर सिंह। वाह, सोचा नहीं था ऐसा होगा। लगता है रूट चक्र से तुम चीजें हिला सकते हो और रोक भी सकते हो। इसे भी उठा सकते हो। वाह, मैंने उठा लिया। ओहो, चलो इस सबको और थोड़ा दिलचस्प बनाया जाए, क्यों? क्या
मेरी गाड़ी उठा सकते हो राम गोपाल? मैंने उठा ली, मैंने उठा ली। मैंने गिरा दी। सॉरी डॉक्टर सिंह। ओके रविशंकर, अब कुछ नया करते हैं। अब तुम्हें उड़ना है, वो भी बिना किसी सुरक्षा के। सूझबूझ से काम लो और उड़ो बेटा, ऊंचे आसमान में आजाद पंछी की तरह। क्या बात है! मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं सच में उड़ रहा हूँ। रूट चक्र एक्टिवेट, रूट चक्र एक्टिवेट, रूट चक्र एक्टिवेट। मैं बार-बार बच गया। वो कहते हैं ना कि पहली कोशिश में हमेशा कामयाबी नहीं मिलती। अब राकेश रंजन, हम तुम्हारे रक्षा चक्र पर काम करेंगे। अगर प्लान के मुताबिक सब ठीक हुआ तो तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा। और गड़बड़ हुई तो? तुम्हारी तंदूरी बन जाएगी। पर तुम गलत क्यों सोच रहे हो? चलो चलो तैयार हो जाओ। रक्षा चक्र एक्टिवेट। डॉक्टर सिंह, मैं कामयाब रहा। इस सब में मजा आ रहा है। तुम फिर से आ गए। कैसा लगा मिस्टर पंछी? हाय दोस्तों, कैसे हो? हाय डॉक्टर सिंह। क्या बात है? ओह, मैं क्या करूं डॉक्टर? सब मेरे फैन हैं। तुम्हें थोड़ा ख्याल रखना होगा राजू बेटा। इस तरह से नजर आना मुसीबत को दावत देने जैसा है। सिंह कहाँ है? अब हमने पूरा शहर छान मारा बॉस, पर उस डॉक्टर का कहीं कोई नामो निशान नहीं। सच्ची बॉस? भूल जाओ सिंह को। इस लड़के को ढूंढो, मुझे ये उड़ने वाला लड़का चाहिए। सम्मेलन कुछ ही दिनों में है। सिंह का ये प्यादा मेरे प्लान्स पर पानी फेर सकता है, समझ रहे हो तुम? उड़ने वाला लड़का चाहिए? क्या आपको वो सच में चाहिए बॉस यामा? तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया? इससे गलती हो गई सर, इन्होंने प्यार से आपका इनाम रखा है। बॉस यामा, मौत का देवता। इसका यही मतलब नहीं था बॉस। सुनो डिसूजा, अगर तुम्हारे साथ काम करने वाले ऐसे निकम्मे हैं तो लगता है मौत का देवता बहुत जल्द तुम्हारे घर आने वाला है। अपने आदमियों को आज रात गोडाउन में ले आओ। उन लोगों के लिए खिलौने लाया। वो लड़का मुझे चाहिए। तो आज रात मैं गोडाउन में कितने बजे आऊँ अंकल डिसूजा? बोलिए ना अंकल। हाँ अंकल डी बोलिए ना अंकल डी। क्या ये तुम हो राजू? मैं तुमसे बात करना चाहता था कि तुम इतनी देर तक आखिर। ओह मिस्टर डिसूजा। हेलो समीर, तुम्हारा घर बड़ा अच्छा है। हाँ, अगर कचरे के ढेर में रहना हो तो। जानते हो समीर, मैं जो काम करता हूँ उससे तुम हमेशा दूर रहने की कोशिश करते हो, पर क्या करूँ? तुम मेरे सबसे खास लड़के हो और अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं जानता हूँ तुम मेरे पास क्यों आए थे। अपने छोटे भाई के लिए आए थे, है ना? तुम्हें उसके स्कूल के लिए पैसे चाहिए थे। इस सब में तुम्हारी क्या गलती? तुम्हें उसकी परवरिश तो करनी ही थी, और पढ़ाई आजकल बहुत महंगी हो चुकी है, और इसलिए तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ा जो तुम नहीं करना चाहते थे। पर क्या करूं, दुनिया का दस्तूर है। खा लो, नहीं तो खा लिए जाओगे। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो अपने परिवार के लिए जीते हैं। ये तुम्हारा भाई है ना? देखिए उसे मत छुइए। बचाइए। मैं जानता हूँ सबीर, समझ सकता हूँ कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। सॉरी अंकल डिसूजा। और
तुम्हें परिवार की देखभाल करनी है ना? मेरा कर्ज है तुम पर और मैं कर्ज छोड़ता नहीं। आखिर आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं मिस्टर डिसूजा? ये हुई ना बात समीर, मुझे समझदार इंसान पसंद है। आज रात मुझे गोडाउन में मिलना, फिर कभी तुम्हें अपने भाई की स्कूल फीस की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जरा बताना, क्या तुमने उस उड़ने वाले लड़के के बारे में कुछ सुना है? पता नहीं डॉक्टर सिंह क्यों चाहते हैं कि मैं चलूं, जबकि मैं उड़ सकता हूँ। देखा, सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। ओह नो, कोई मुसीबत में है। सॉरी डॉक्टर सिंह, मैं जानता हूँ आप चाहते हैं कि मैं अपनी शक्तियाँ छुपा के रखूं, पर आप माने ना माने मैं एक सुपर हीरो हूँ। और वैसे भी जब कोई मुसीबत में रहता है, मैं यूं ही खड़ा नहीं रह सकता। चक्राकार छक्का! जरा भी होशियारी दिखाए तो हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे, समझा ना? नहीं नहीं, मेरा सारा माल खराब हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। सीधे सीधे पैसा निकालो, वरना मेरे लड़के तुम्हारी दुकान की साड़ियों का रंग काला कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि काला रंग तुम्हें पसंद है। वैसे नीला रंग कैसा रहेगा? हाँ? कैसा लगा? मजा आया कि नहीं? हाँ? क्या हुआ? हाँ? मजा नहीं आ रहा क्या? मेरा मजाक इन्हें पसंद नहीं आया। रूल चक्र एक्टिवेट। अरे यार रुक जाओ, हाथ कहाँ गए हो? मैं तो तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। क्यों ना तुम्हारे साथ कपड़े पहनने वाला खेल खेला जाए? इसमें तुम बहुत खूबसूरत लगोगे। बस थोड़ा सा इंतजार दोस्त। कहिए लेडीज, ये शर्मीली दुल्हन आपको कैसी लगी? ओह थैंक यू बेटा, तुम तो बहुत कमाल के हो और क्यूट भी। तुम्हारा कॉस्ट्यूम भी बड़ा जबरदस्त है। तुमने ये कॉस्ट्यूम कहाँ से लिया? मुझे भी अपने बेटे के लिए एक ऐसा चाहिए। सॉरी आंटी, लेकिन मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, चलता हूँ। चक्र चक्र एक्टिवेट। इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ने वाला। अरे नहीं, ये बस से टकराने वाला है। मैं वक्त पर नहीं पहुँच पाऊंगा। कुछ और सोचना होगा मुझे। शायद ये आइडिया काम कर जाए। सोलर चक्र एक्टिवेट। चलो चलो प्लीज काम कर जाए। सोलर चक्र एक्टिवेट। वाह क्या बात है। शाबाश बेटे, तुमने तो वाकई में कमाल कर दिया। नहीं नहीं, मैंने कोई कमाल नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। तुम कोई मामूली बच्चे नहीं हो बेटा, पूरी दुनिया तुम्हारे बारे में बात कर रही है। हम तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो पूछिए। सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? चक्रा एक्टिवेट। नाम है चक्रा, चक्रा द इनविंसिबल। तो नाम है चक्रा। अच्छा चक्रा, ये बताओ तुम क्या क्या कर सकते हो? आपने अच्छा सवाल पूछा, पर पूछना चाहिए कि मैं क्या नहीं कर सकता। ये देखिए, सबसे पहले मैं उड़ सकता हूँ। मैं दूर से ही भारी चीजें उठा सकता हूँ। मैं हर खतरे से खुद को बचा सकता हूँ। और ये देखिए, ये मैंने अभी अभी सीखा। सोलर चक्र एक्टिवेट। ओह नो, सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। ये बहुत खतरनाक था बेटा, उन्हें चोट लग सकती थी। अगर तुम ना होते तो वो चोर मेरी बस के आगे कभी नहीं आते। क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे होते हुए यहाँ के लोग सुरक्षित नहीं हैं। तुम अपनी शक्ति को काबू नहीं कर सकते तो तुम हमारे लिए खतरा हो। सॉरी, मुझे जाना है। वो मेरी गलती थी, बहुत बड़ी गलती। ये सब क्यों नहीं समझ रहा? मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं खतरनाक नहीं हूँ, मुझे बस सोलर चक्र को इस्तेमाल करना नहीं आता। पर क्या फर्क पड़ता है, मैं अब भी हूँ तो चक्रा द इनविंसिबल, करेक्ट? ओह चुप करो।
करना चाहता था राजू। पता है मैंने तुम्हारी न्यूज टीवी पर देखी। ओह, मुझे उनकी मदद करनी पड़ी डॉक्टर सिंह। मैं कैसे? मैं सब जानता हूँ। सूट किसी वजह से तुमसे जुड़ा है और तुम मदद करना चाहते हो, जो कि अच्छी बात है। पर कई दिनों से तुम कुछ सीखने नहीं आए और इस शक्ति पर काबू करना बहुत ही जरूरी है राजू बेटा। तुम्हें अब हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना होगा। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो। हर कोई यही क्यों कहता रहता है? राजू मेरी बात सुनो बेटा। नहीं, आप सुनिए डॉक्टर सिंह, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम नहीं समझ रहे हो राजू बेटा। सोलर चक्र गुस्से और नफरत से भरा हुआ होता है। तुम्हें इसका संतुलन प्यार से करना होगा। तुम ये सिर्फ कूल दिखने के लिए या हीरो बनने के लिए नहीं कर सकते। तुम लड़ रहे हो मासूमों की रक्षा करने के लिए। हार्ट चक्र तुम्हारी और तुम्हारे आसपास के लोगों की रक्षा के लिए है। ऐसी शक्ति मुझे क्यों चाहिए डॉक्टर? मुझे नुकसान पहुँचाने वाले को मैं सोलर चक्र से मजा चखा सकता हूँ। ओह राजू, तुम प्लीज शांति से मेरी बात सुनो बेटा। सॉरी डॉक्टर सिंह, मैं पहले ही बहुत सुन चुका। अब वक्त है अपने आप कुछ सीखने का। ओह चुप करो। ओके साथियों, यही है वो जगह जहां हम सबकी जिंदगी बदलने वाली है। वाह, ये जगह तो गजब की है ना? हाँ, पैसे से क्या कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, और मेरे पास तो इतना है कि सब कुछ खरीद सकता हूँ। वो आप तो ये थोड़ा छोटा नहीं है डिसूजा? है बॉस, पर यही इन सब में सबसे होशियार है। होगा, पर इससे इसकी काबिलियत का पता नहीं चलता। चलो शुरू करें। तो ये है चक्रा, ये हमारा दुश्मन है। मेरा प्लान कामयाब रहे इसके लिए दुश्मन का खत्म होना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन 2 हफ्तों में है। इस सम्मेलन की तैयारियां करने में मुझे कई साल लगे हैं। शतरंज की हर चाल बड़ी सोच समझकर बिछाई है, सिर्फ इस एक पल के लिए। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस प्लान के आड़े आए। हमें इस लड़के को ढूंढना ही होगा, पर एक बात याद रहे, इसको खत्म मत कर देना। मुझे ये जिंदा चाहिए, मुझे इसका सूट चाहिए। उसके शरीर से मैं खुद ये सूट निकालना चाहता हूँ। इसके पास सुपर पावर्स है, इसलिए मैंने तुम सब के लिए भी ऐसा ही कुछ तैयार किया है। ये सब आधुनिक तकनीक से बना है, वो भी मेरी सेठ कंपनी में। कहीं जा रहे हो समीर? मैं इन सब का हिस्सा नहीं बन सकता। जानता हूँ कि आपका एहसान है मुझ पर मिस्टर डिसूजा, ये सब गलत है। ओह, अगर ऐसी बात है तो समीर, दरवाजा खुला है। पर जाने से पहले ये जान लो, वो वहां मिस्टर सेठ हमारे बॉस, वो मेरे जैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन्हें ना सुनने की आदत नहीं है। अगर तुम इस दरवाजे से बाहर चले गए तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। हो सकता है वो तुम्हारे परिवार को भी ना छोड़े, और परिवार में बचा ही कौन है? तुम्हारा छोटा भाई, जिसके लिए तुमने कई कुर्बानियां दी हैं। तो कहो क्या फैसला है तुम्हारा समीर? शाबाश बच्चे, जानता था तुम होशियार हो, तुमने सही फैसला किया। अब देखते जाओ। तो अब तुम सब तैयार हो चुके हो, देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हें कोड नेम्स की जरूरत पड़ेगी ताकि कोई तुम्हें मेरा आदमी ना समझे। द शैटरिंग स्टील फिस्ट, सिल्वर छाया, अग्नि द लिविंग फ्लेम, और किल्टून द डिस्ट्रॉयर, और ये है द माइटी शोर। और आखिर में है स्पीड ब्लास्टर।
तो चलो स्पीड ब्लास्टर, अपने दुश्मन से लड़ो, उसे खत्म कर दो। मारो उसे लड़के, मुझे बार बार बोलना पसंद नहीं है। क्या बात है। अब जाओ, जाकर चक्रा को ढूंढो और मेरे पास ले आओ। सुपर हीरो बनना चाहता था, पर मैं यहाँ बर्तन धो रहा हूँ। बैटमैन लकी है, उसके पास नौकर चाकर है, और देखा जाए तो समीर भैया की बारी है। मुझे बाहर होना चाहिए था, दुनिया की रक्षा करने के लिए या एलियंस को रोकने के लिए। माफी चाहते हैं, पर हम लेकर आए हैं ब्रेकिंग न्यूज। रिपोर्ट वो ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं कि वो हमला कर दिया है। पुलिस ने आम जनता से निवेदन किया है कि जब तक मामला ठंडा न हो जाए, स्टेशन से दूर रहे। हे भोंदू, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। हे, धक्का क्यों मार रहे हो? हाँ, ये लड़के भी ना, तुम क्या बना रही हो? सुपर हीरो, चक्रा द इनविंसिबल। कूल। क्या तुमने इसे टीवी पर देखा? नहीं, मैंने उसे यहीं देखा, इसी बिल्डिंग के अंदर। क्या कहा? पर ये कैसे हो सकता है? अगर हुआ है तो फिर कहाँ है वो? थोड़ा सब्र करो, आ जाएगा। ओह, तो तुम लोगों ने यहाँ ये सब मुझे बुलाने के लिए किया? इतनी सी बात के लिए इतना सब करने की क्या जरूरत थी? चलो खेल खत्म करते हैं दोस्तों, मुझे घर जाके बर्तन भी धोने हैं। मत मारो ऐसे, ये बहुत शक्तिशाली है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तुम मेरी बात नहीं मान रहे ना, पर अब मानोगे, बस देखते जाओ क्या करता हूँ। कहना पड़ेगा, आओ, और छी, गंदा है। ये सब मेरे जितने ही शक्तिशाली है, और जरूर किसी मकसद से आए हैं। ये तो बहुत आसान था। अब मेरी बारी, सोलर चक्र एक्टिवेट। मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों के पास भी शक्तियाँ हैं। मैं अब तक अपनी शक्ति नहीं दिखा रहा था क्योंकि मैं डरता था कि कहीं किसी को नुकसान न पहुँचे, पर अब ऐसा नहीं होगा। ध्यान नहीं दे पा रहा। देखा अंकल, चक्रा को किसने चकरा दिया? मैं टट्टू, लड़कियां जिसमें लड्डू। ये बेवकूफ शोर हमारी असलियत सबको बता देगा और बॉस को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन पहले यहाँ से भीड़ को खत्म करना होगा। नहीं, बेगुनाहों को चोट पहुँच सकती है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अपनी शक्ति यूं ही बर्बाद मत करो अग्नि, इन्हें मैं देखता हूँ। सॉरी, गलती हो गई। ओह, मेरे कानों में तो घंटियां बजने लगी। बाप रे, यह थोड़ा तो बहुत बड़ा है। लगता है अब तो सोलर चक्र ही काम आएगा। एक्टिवेट, एक्टिवेट प्लीज। ये तो गया काम से। आखिर हुआ क्या था? मेरा सर अब भी घूम रहा है। उस गुंडे की चीख से मेरी शक्तियाँ खत्म तो नहीं हो गई? जब अपनी बहन से कहूँगा कि मेरे बेवकूफ भांजे ने पहली बार जिंदगी में कुछ अच्छा किया है, तो वो कितनी खुश होंगी। तुम्हारे उस डॉक्टर ने और तुमने हमें बहुत परेशान किया है बच्चे। एक बार मेरे बॉस तुमसे ये सूट छीन ले, फिर हम डॉक्टर सिंह को ढूंढ निकालेंगे और उसे भी खत्म कर देंगे। नहीं, मैं तुम्हें डॉक्टर सिंह को हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। मैं तुम्हें किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। सोलर चक्र एक्टिवेट। ये बहुत शक्तिशाली है। चलो यहाँ से निकले।
ले। इस तरह की शक्ति के लिए हम तैयार नहीं हैं। और कभी वापस मत आना। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो कौन है? चक्र। अब किसे जरूरत है हार्ट चक्र की? डॉक्टर सिंह कुछ भी कहते रहते हैं। सोलर चक्र के होते हुए किसी और चक्र की जरूरत ही नहीं है। इसके रहते मुझे कुछ नहीं हो सकता। संभल के चलो। आउच! आप कहाँ चले गए थे बड़े भैया? कहीं नहीं, और मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें उससे क्या लेना देना। आपको क्या हुआ है? और मेरे हमेशा खुश रहने वाले भैया कहाँ चले गए? ध्यान से सुनो राजू, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, ओके? मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम। ओह अच्छा, इतना काम है कि आपने बर्तन भी नहीं धोए। आप भूल गए आज आपकी बारी थी समीर भैया। ओह अच्छा छोटे, मैं कई हफ्तों से तुम्हारे हिस्से का काम कर रहा हूँ क्योंकि तुम पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो और तुम हो कि मैं और आप भैया, आप भी तो कुछ दिनों से गायब रहने लगे हो। मेरी बात अलग है। तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं है जिसकी जिम्मेदारी तुम पर है। उसका ख्याल रखना, उसके खर्चे संभालना। मैंने आपसे ये सब करने के लिए नहीं कहा। आप मेरे भाई हैं, पापा नहीं। ओके राजू, तो अब से तुम अपना ख्याल खुद रखना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। कांग्रेचुलेशंस राजू, अब तुम बड़े हो गए हो। बोलो, तुम नाकाम रहे? जानता था यही होगा। साफ साफ बताओ कि वहाँ क्या हुआ। वाकई टट्टू की शक्ति ने चक्रा की शक्ति को कमजोर कर दिया। बहुत खूब। चलो लगता है तुम्हारा बेवकूफ भांजा हमारे किसी काम तो आएगा। आज रात के लिए सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। मुंबई में आपका स्वागत है आदरणीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी। थैंक यू मिस्टर सेठ। हम सभी को इस शांति सम्मेलन से बहुत उम्मीदें हैं। हाँ मुझे भी। आखिर दुनिया का भविष्य हमारे हाथों में ही तो है। किस चीज का इंतजार हो रहा है स्टील फिस्ट? हम कब धमाका करने वाले हैं? धमाका करेंगे इसी वक्त। देखो, ये हमारे बॉस की बिल्डिंग है और इसे कई घंटे पहले ही खाली करवा दिया गया है, पर ये बात हमारे नीले हीरो को नहीं पता। ओह, जानता था कुछ खतरनाक हुआ है। धमाके की आवाज घर तक सुनाई दी थी। अब वक्त है चक्रा की। तुम लोग फिर से आ गए? राउंड 2 के लिए तैयार हो जाओ। शुरू करो। ये शोर बंद करो। हार मान लो बच्चे। हेलो चक्रा, बदमाशों को तुमसे कोई खतरा नहीं। हाँ, बड़ा कमाल का सूट पहना है तुमने। मतलब? डॉक्टर सिंह ने बनाया है ना बच्चे, झूठ मत बोलना। मैं जानता हूँ ये उसी का काम है क्योंकि मेरा वाला भी उसी ने बनाया है। आप शत्रु सेठ हैं। आपने ही डॉक्टर सिंह से सूट चुराया है। उसने टेक्नोलॉजी मुझसे चुराई थी। माना मिलकर बनाया था, पर इसे इस्तेमाल करने का हक सिर्फ मेरा है। डॉक्टर सिंह की सोच छोटी थी। वो चाहता था कि इस सूट से दिमाग की शक्ति बढ़ाई जाए, लोगों को यूनिवर्स से कहीं जोड़ा जाए, या ऐसी ही कुछ बेकार की बातें। पुराना आदमी, पुरानी सोच। शरीर की ताकत के आगे दिमागी शक्ति किसी काम की नहीं, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो चक्रा। और इंसानों को नहीं पता कि हम किस शक्ति की बात कर रहे हैं। नेता कमजोर हैं और लोग मासूम हैं। इतिहास उन्हें भूल जाएगा। दुनिया की हालत बहुत नाजुक है, तबाही के कगार पर खड़ी है। इंसानों का और कुदरत का बैलेंस बिगड़ चुका है। धरती पर सब कुछ खत्म होने जा रहा है। लोगों को जरूरत है किसी ऐसे की जिसके पास शक्ति हो, क्षमता हो इस सब से उन्हें बचाने की। उन्हें जरूरत है मेरी। पर दुनिया को बचाकर एक परफेक्ट सोसाइटी बनाने के लिए मुझे पहले जो है उसे तबाह करना होगा।
इसीलिए मैंने दुनिया के सारे नेताओं को एक ही छत के नीचे इकट्ठा किया है। एक ही झटके में वो सब खत्म हो जाएंगे, जिससे दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। कोई नहीं जान पाएगा इस सब के पीछे किसका हाथ है। धरती पर युद्ध छिड़ जाएगा। तब मैं उभर कर सामने आऊंगा और शुरू करूंगा जन्म और मृत्यु का नया योग, यामा का योग। पर अपनी इस योजना को कामयाब करने से पहले ये जरूरी है कि मैं तुम्हें और डॉक्टर सिंह को अपने रास्ते से हटा दूं। इस वक्त सिर्फ हम दोनों के पास ही सोलर शक्ति है, पर जल्द ही सिर्फ एक के पास ही होगी। आप पागल हैं। डॉक्टर सिंह सही कहते थे। सोलर चक्र ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। आप पूरे हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस सोलर चक्र और इस सूट में लगे नैनाइट्स को जानने में निकाल दी है। डॉक्टर सिंह को जरा भी नहीं पता कि ये क्या क्या कर सकता है। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। बस करो, रुक जाओ। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे सूट की ही तरह गायब हो रही है। ये सूट मेरा हो इससे पहले तुम्हारी असली शक्ल तो देख लूं। ये तो राजू है। अपने हाथ उससे दूर रखो। तुम्हें हो क्या गया है स्पीड ब्लास्टर? तुम्हें रोकना होगा। नहीं, बेवकूफ! बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मैंने तुम्हें गलत समझा, पर तुमने मेरी जान। अरे आप समीर भैया? नहीं! ये नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। सोच राजू, सोच। अरे हाँ, डॉक्टर सिंह ने कहा था अगर मैं हार्ट चक्रों को एक्टिवेट करूं तो मैं दूसरों को ठीक कर सकता हूँ। हो जाओ प्लीज, एक्टिवेट हो जाओ। हार्ट चक्र एक्टिवेट, हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाओ, हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जा। प्लीज एक्टिवेट हो जा, प्लीज हो जा। मुझे माफ कर दो समीर भैया, आई एम सॉरी। सॉरी किस बात के लिए छोटे भाई? तुमने तो मुझे बचाया। ये मुझसे कुछ ऐसा काम करवाते जिन्हें करके मैं जिंदगी भर बचता था, पर तुम्हारी वजह से मैं एक अच्छा काम कर पाया। समीर भैया, मैंने पहले जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा। आप ही मेरे लिए सब कुछ है, अब पापा से भी बढ़कर है। मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता था और इस कोशिश में मुझसे कई ऐसी गलतियां भी हो गई जो मैं नहीं करना चाहता था। तुम्हें सेठ को रोकना होगा क्योंकि उसके इरादे ठीक नहीं है भाई। पर मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगा। भैया मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज भैया। राजू, तुम जानते हो ना बिना कोशिश किए हार मान लेना बुज़दिली है। अगर तुमने कोशिश नहीं की तो सेठ कई बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हें कोशिश करनी होगी। और छोटे भाई, याद रखना तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अच्छा किया जो हॉस्पिटल ले जाने से पहले समीर का सूट बदल डाला बेटा। दुनिया उसे एक अच्छे इंसान की तरह याद करे। उसने तुम्हारे राज को राज रखने के लिए अपनी जान दे दी। सेठ नहीं जानता कि असली चक्रा तुम हो और हमें इस बात को राज ही रखना होगा। मैं सेठ को रोकने का तरीका ढूंढता हूँ, पर तब तक तुम घर पर ही रहना, समझे? चक्रा मत बनना। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। हाय लीला। हाय भोंदू। मेरा मतलब हाय राजू। सोचा चलकर तुम्हें थोड़ा हंसाऊं। क्यों, तुमने ऐसा क्यों सोचा? तुम्हें तंग करने में कोई मजा नहीं जब तुम मुंह लटकाए बैठे हो। सच में राजू, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। लगता है तुमने हार मान ली है। तुम भी जानते हो तुम्हें इस हालत में देखकर समीर भैया कभी खुश नहीं होंगे। मैं ठीक हूँ लीला, मुझे अकेला छोड़ दो। जरा ये देखो, इसे तुम रख लो। ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये ड्राइंग पड़ोस में रहने वाली लड़की ने बनाई है। क्या ये वो सुपर हीरो चक्रा है? और ये मुझे क्यों दे रही हो?
हो सकता है जैसे चक्रा को देखकर शहर के बाकी लोग प्रेरित हो गए, वैसे तुम भी हो जाओ राजू। मुझे यकीन है चक्रा हाथ पर हाथ रख के हार नहीं मानता। तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। मैं हूँ सोनिया शेट्टी और इस वक्त मेरे साथ लाइव है शत्रु सेठ, जिन्होंने अकेले ही अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया है। तो सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत फक्र महसूस हो रहा है, पर और भी फक्र महसूस होगा जब ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह बन जाएगी। दुनिया भर से नेता यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे कि बीजिंग, टोक्यो, न्यूयॉर्क सिटी, रियो डी जेनेरियो और ऐसे कई सारे। यही तो वो जगह है जिसे मैंने सपने में देखा था। भैया ने ठीक कहा था, ये कुछ बहुत बुरा करने वाला है। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। हाँ सोनिया, आज का काम हो जाए, फिर देखना ये दुनिया कितनी बदल जाएगी और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। गो राजू गो। अच्छा शत्रु सेठ, अब तुम महसूस करोगे चक्रा का झटका। और अब हम अंदर जा रहे हैं इतिहास बनाने। फक्र है कि मैं सबका हिस्सा बन पाया, पर मैं इन महान हस्तियों के बगैर ये नहीं कर पाता। मुझे खुशी होगी अगर मैं अपने इस काम के लिए थोड़ा बहुत याद किया जाऊं। और यकीन मानो जरूर याद किए जाओगे, लेकिन एक झूठे, एक धोखेबाज और कातिल की तरह। ये क्या? ये तो चक्रा है ना? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुझे लगा तुम एक अच्छे लड़के हो। नाटक करना बंद करो सेठ, अपना असली चेहरा सबको दिखा दो और जो कुछ भी सोचा है उसे भूल जाओ। ये क्या कह रहा है मिस्टर सेठ? मुझे बिल्कुल नहीं पता सोनिया, पर ये बच्चा मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहा है और इस ऐतिहासिक दिन को बर्बाद करना चाहता है। तुम्हें शायद पेड़ पर किसी फंसी हुई बिल्ली को जाकर बचाना चाहिए बच्चे। अंदर बैठे ये लोग दुनिया को बचाना चाहते हैं। मैं भी दुनिया को बचाना चाहता हूँ, तुम जैसे लोगों से। मेरे जैसे लोगों से? वो जो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस धरती को बेहतर जगह बनाने में लगा रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ बच्चे? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कौन हो सेठ। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? हाँ, ये ठीक है, तुम्हारे चेहरे पर टेंशन अच्छा लगता है, हंसी नहीं। ये चक्रा, तुमने कहा था तो हम आ गए। तुम्हारा आदेश तो मानना ही था। चक्रा, चलो इन पर हमला करें। कोई बताएगा यहाँ आखिर हो क्या रहा है? देखकर लगता है कि चक्रा कोई हीरो नहीं है। ये तो रेलवे स्टेशन पर तहलका मचाने वाले बदमाशों से मिला हुआ है। ये सब सम्मेलन को बर्बाद करने आए हैं। सभी लोग अंदर चलिए, जल्दी। अरे नहीं, ये सारे इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। मुझे इन्हें नुकसान पहुँचाने से रोकना होगा। क्या करूँ? देखो, चक्रा उन बदमाशों की मदद कर रहा है। नहीं दादी, चक्रा तो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। हट जाओ बच्चे, तुम हमारा प्लान खराब कर रहे हो। पर कोई असर नहीं होने वाला कृष्टि, बताओ मैं कौन हूँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सवाल का जवाब दोगे तो तुम्हें छोड़ दूंगा। नॉक नॉक। कौन है? कचरा। कचरा? कचरा कौन? तो कचरा तुम और कौन? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ओ नहीं, अंकल डिसूजा मुझे अभी सबसे कैसे निकालेंगे? क्या यार, तुम सब फिर से आ गए? अब तुम नहीं बचोगे बच्चे। देखो, मुझे तुम सबसे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है तुम्हारे बॉस से। इसलिए सॉरी, मैं रुक नहीं सकता। ये क्या? ये नहीं हो सकता। मेरा हथौड़ा। मुझे जाकर तुम्हारे उस दोस्त से दुनिया को बचाना है। क्या जल्दी है बच्चे? हम दोनों को पुराना हिसाब चुकता कर रहा है और मैं इस पीट राष्ट्र की तरह डरने वाला नहीं हूँ। उस गद्दार को तो सजा मिल चुकी है। इस बार तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, नन्हे सुपर हीरो। तुम उनका नाम लेने लायक भी नहीं हो, तुम उन्हें नहीं जानते। वो तुम सबसे बहुत अच्छे थे। और एक बात बताऊं, गंदे मोटे टकलू, उन्हीं की वजह से तुम कल की सुबह हॉस्पिटल में नहीं जेल में दिखोगे, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया है बुरा इंसान नहीं बनना। ओह नो, चक्रा लौट आया। सारे नेताओं को अंदर ले जाओ, उनकी रक्षा करो मिस माधुरी। इसकी बात मत मानिए, आपको खतरा मुझसे नहीं इससे है। ये बहुत बुरा आदमी है, आप सबको इससे खतरा है। आप सभी लोग फिक्र न करें, मैं इसे रोकता हूँ। अच्छी कोशिश थी सेठ, लेकिन तुम अपनी करने का इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं तो
इतनी हंसी क्यों आ रही है? क्या मैंने कोई जोक मारा जिससे तुम इतनी तो रात को अगर ठीक से नींद नहीं आती है तो तुम्हारी ये हालत हो जाती है? तुम तो भद्दे लग रहे हो। कौन हो तुम? तबाही का दूसरा नाम मैं हूँ। अच्छा ठीक है, पर बड़ी अजीब बात है, सच कह रहा हूँ, तुम जानवर से भी गंदे लग रहे हो। तुमसे बदबू आ रही है, तुम्हें नहाने की जरूरत है। चुप रहो लड़के, पहले तुम्हें खत्म कर दूं, फिर मेहमानों का काम तमाम करूंगा। दुनिया सोचेगी सब तुमने किया, क्योंकि मैं ऐसे सबूत छोड़ूंगा जिससे लगे कि तुम दुश्मन देश के लिए काम करते हो और तुम्हारी वजह से ही ये युद्ध हो रहा है। तुम दुनिया को बचाना चाहते थे, लेकिन अफसोस बच्चे, तुम इतिहास में इसे बर्बाद करने वाले के नाम से जाने जाओगे। अब अच्छे बच्चे की तरह यामा के आगे हार मान लो। चुप जाओ। कर दी ना तुमने गलती, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया और गुस्से में मैं ऐसी चीज एक्टिवेट करता हूँ जो मुझे शक्तिशाली बनाती है। सोलर चक्र एक्टिवेट। मूर्ख, तुम्हें लगता है तुम सोलर चक्र के जरिए मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? क्या तुम्हारे प्यारे दोस्त डॉक्टर सिंह ने तुम्हें बताया नहीं कि सोलर चक्र का असली मास्टर मैं हूँ? समझे तुम बच्चे? ये लोग कमजोर हैं, इन्हें ऐसे सेनापति की जरूरत है जो शक्तिशाली हो, कोई ऐसा जो इन्हें नए युग में संभाल सके। मेरे युग में, यामा के युग में, ऐसा युग जहाँ कमजोर ताकतवर के आगे घुटने टेक देगा, जैसा कि अब तुम करने वाले हो। तुम मुझे रोकने में नाकाम रहे, हर चीज में नाकाम रहे। राजू, बिना कोशिश किए हार मान लेना बुज़दिली है। तुम्हें हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना होगा। तुम ये सिर्फ कूल दिखने के लिए या हीरो बनने के लिए नहीं कर सकते। तुम लड़ रहे हो मासूमों की रक्षा करने के लिए। हार्ट चक्र तुम्हारी और तुम्हारे आसपास के लोगों की रक्षा के लिए है। मैं अच्छी तरह समझ गया। हार्ट चक्र एक्टिवेट। वाह, मैंने उसे खत्म कर दिया। ये क्या? नहीं, हार मान लो। तुम्हें कुछ क्यों नहीं हो रहा है? तुमने क्या किया है? जो तुम कभी ना कर पाए। मैंने अपने गुस्से को शांत करके हार्ट चक्र एक्टिवेट कर दिया। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कैसे? बुराई का हमेशा यही अंजाम होता है। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें तुमसे बचा रहा हूँ। मैं अपने हार्ट चक्र की मदद से तुम्हारे अंदर के बुरे इंसान को निकाल रहा हूँ, तुम्हें अच्छा बना रहा हूँ। मेरी शक्ति, मैं फिर से आम इंसान नहीं बनना चाहता। तुम ये बात नहीं समझ पाओगे, पर आम इंसान भी शक्तिशाली हो सकता है, वो भी हीरो हो सकता है। आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे समीर भैया। इंस्पेक्टर, जिसने ये सब किया उसे गिरफ्तार कीजिए। वो गुंडा चक्रा, वो भाग रहा है। ऐसे देखकर तो ये लगता है कि असली विलन आप हैं। क्या तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? जानते नहीं मैं कौन हूँ? ये सब जज साहब के सामने जाके कहना। यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी चक्रा, तुम सभी को। इस बार भले ही तुम जीत गए, पर यामा वापस आएगा। तुम यामा को नहीं रोक पाओगे, कभी नहीं रोक पाओगे। पकड़े गए खोंदू। हाँ वो तो है। हाय लीला, हाय डॉक्टर सिंह, हैप्पी दिवाली। सॉरी रंगरेज, इसे लेकर आना मेरा आइडिया था। डॉक्टर सिंह ने सोचा तुम्हें दोस्तों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हम आ गए। थैंक यू लीला, समीर भैया के ना होने की वजह से मैं अकेले महसूस कर रहा था। हम जानते हैं राजू,
एक बात हमेशा याद रखना, जब भी जरूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और मैं भी तो हूँ भोंदू। आओ मारो मत। चक्रा ने उन बदमाशों को सम्मेलन पर हमला करने से कितनी अच्छी तरह रोका। हाँ, बहुत ही जबरदस्त हीरो है। बहुत कुछ समीर भैया जैसा है और थोड़ा बहुत तुम्हारे जैसा भी है राजू, बस तुमसे ज्यादा कूल है। थैंक यू लीला, आज पहली बार तुमने मेरी तारीफ की है। इसकी आदत मत डाल लेना। उम्मीद है हम सब मुंबई वालों को चक्रा को बार बार देखने का मौका मिलेगा। सच कहूँ तो मौका जरूर मिलेगा। फिलहाल मुंबई और पूरी दुनिया राहत की सांस ले सकती है, क्योंकि उन्हें बचाया है बहुत ही जांबाज और जबरदस्त नए हीरो चक्रा द इनविंसिबल ने। इंतजार कीजिए और देखते रहिए, क्योंकि चक्रा आसमान में गश्त लगाता रहेगा ताकि वो रोज अपने नए और बहादुर कारनामों से मुंबई को जालसाजों, बदमाशों और खतरनाक बॉस यामा से बचा सके। तो याद रखिए दोस्तों, ये है चक्रा द इनविंसिबल। आप क्या बना रहे हैं बॉस? बताइए ना क्या बना रहे हैं? दुनिया की सारी जेलों में से मेरे नसीब में यही जेल लिखी थी जहां तुम मेरे साथ हो। ये तो मेरे लिए जैसे सबसे बड़ी सजा हुई। प्लीज बताइए ना आप क्या कर रहे हैं बॉस? बदला लेने की तैयारी। अगली बार जब चक्रा से मुकाबला होगा तो मेरा सूट उसके सूट से ज्यादा शक्तिशाली होगा। उसके बाद कोई नहीं रोक पाएगा बॉस यामा को।